अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं दोस्तों, वो आ रहा है सोनी ECM W3 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम से विथ मल्टी इंटरफेस शू के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आप अभी ऑडियो सुन रहे हो, इसका जो आउटपुट है वो आपको डिजिटल ऑडियो आउटपुट के साथ में जो है आपको सुनाई दे रहा है। इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमेशा से मेरा मानना है दोस्तों कि आप किसी भी तरह का वीडियो बनाएं, अगर उसके अंदर जो ऑडियो ठीक नहीं है तो 75% जो वीडियो का इम्पैक्ट है वो वहीं खत्म हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपके वीडियो में ऑडियो अच्छा है तो उसका जो रोल है ऑडियो का वो करीब 75% अबव होता है। तो हमेशा से मेरा मानना है कि जब भी आप कोई भी वीडियो कंटेंट बनाए तो वहां पर आप हमेशा एक अच्छा माइक्रोफोन यूज कीजिए जिसकी ऑडियो क्वालिटी है वो आपको एक्सीलेंट मिलनी चाहिए। और मैंने जब सोनी ECM W3 माइक को यूज किया तो मैंने पाया कि वाकई में इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही प्रो लेवल की है। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप मेरी तरह यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं या आप वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, आप इंटरव्यूज पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो आई बिलीव इस तरह के माइक्रोफोन्स आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। अब एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक 2% वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है, तो आपको एक आइडिया आएगा कि जब दो लोग आपस में बात करें तो ऑडियो क्वालिटी है उसकी किस तरह से निकल के आ रही है। फिर बात करेंगे हम इसके की फीचर्स के बारे में और हमें इसके साथ में क्या क्या मिल रहा है वगैरह वगैरह, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप पहले तो अपना नाम बताइए। आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। आर्यन, मैं आपको यहाँ रोज फुटबॉल खेलते हुए देखता हूँ। yes. तो पहले तो मुझे बताइए कि आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं? यस। ओके, आप प्रोफेशनली खेलते हैं? yes. तो किसी टीम या क्लब से? यस। कहाँ, किस क्लब से खेलते हैं? होप यूनाइटेड एंड एलीट फुटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग करता है। ओके ओके। उसके अलावा मुझे यहाँ बताया गया कि आप फुटबॉल का एक पूरा डिजिटल कंटेंट भी इंस्टाग्राम पे क्रिएट करते हैं, तो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? ट्रेनिंग का वीडियोस में पोस्ट करता हूँ, ट्रेनिंग कंटेंट पोस्ट करता हूँ एंड थोड़े बहुत रिलेटेबल रील्स भी बना देता हूँ अकाउंट को ग्रो करने के लिए। बट या मेन कंटेंट है ट्रेनिंग वीडियोस, जिससे कोचेस देखेंगे तो मेरे फुटबॉलिंग करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। कितने अभी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम? 23,000। 23,000, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपका इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए सबको, तो किसी फुटबॉल में इंटरेस्ट होगा तो फॉलो कर पाएंगे। ट्रेन टू एलीट। सो ट्रेन टू एलीट पे आप इन्हें जो है वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो अब जो मैंने एक छोटा सा आर्यन के साथ में इंटरव्यू किया, आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी मुझे जरा ऑनेस्टली रिव्यू नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काफी टेस्टिंग किया और अभी हम और भी टेस्टिंग करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम देखेंगे हमें इसके अंदर मिल क्या क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक पाउच, एक आपको मिल जाता है चार्जिंग केस, यहाँ पर आपको मिल जाती है 2 विंड स्क्रीन और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक कनेक्टर प्रोटेक्ट होल्डर या स्टैंड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस चार्जिंग केस की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चार्जिंग केस है ये कम्प्लीटली जो है डस्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट चार्जिंग केस है। तो अगर आप आउटडोर लोकेशन पे जा रहे हो तो इस चार्जिंग केस को जो है आप आसानी से किसी भी टफ वेदर कंडीशन में या टफ आउटडोर लोकेशंस पे आप आसानी से लेके जा सकते हो। तो ये चार्जिंग केस काफ़ी रॉबस्ट बन जाता है। यहाँ से आप जो है देखिए ये C टाइप इन्होंने दिया हुआ है कनेक्टर, यहाँ पे कनेक्शन, इससे आप इस चार्जिंग केस को चार्ज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि इसको डिज़ाइन करते वक्त काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। चलिए खोलते हैं इस चार्जिंग केस को। तो यहाँ हमें मिल रहा है असली प्रोडक्ट, यानी कि हमारा सोनी ECM W3 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, जो कि 2 लोगों के लिए बनाया गया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एक रिसीवर, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, और ये आपको मिल रहे हैं 2 ट्रांसमीटर्स। पहली चीज जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी सोनी ECM W3 माइक्रोफोन सिस्टम में वो है दोस्तों इसका लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज। अगर हम बात करें इसके रिसीवर की तो ये सिर्फ 25 ग्राम्स का है, इसका जो ट्रांसमीटर है सिर्फ 17 ग्राम का है, और बात करें इससे चार्जिंग के इसके वेट की तो ये सिर्फ 110 ग्राम का है, जो इसको काफी पोर्टेबल बनाता है। पॉकेट में रख के भैया इसे कहीं भी लेकर आप निकल जाइए। अब सबसे खास चीज़ जो मुझे लगी सोनी ECM W3 माइक्रोफोन की, जो इसको सबसे अलग बनाती है, वो है इसके अंदर आपको मिल रहा है इंटीग्रेटेड, इसके रिसीवर के अंदर आपको मिल रहा है इंटीग्रेटेड मल्टी इंटरफेस शू, जो कि इसको कम्प्लीटली केबल फ्री बनाता है। जब आप इसको देखिए यहाँ से, जब आप इसको अपने सोनी कैमरा पे आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के केबल की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी बैटरी भी मान लीजिए ख़त्म हो जाती है तो कैमरा से जो पावर है वो कैमरा पावर सप्लाई करता है। जब ये कैमरा के ऊपर लगा होता है तो कैमरा से ये पावर भी लेता है, और जो कि बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेता है। इसको काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी भी रहती है, और इसको टोटली केबल फ्री बनाती है।
अब जब इससे जो भी ऑडियो ट्रांसमिट हो रहा है वो अगर आपका कैमरा कॉम्पेटेबल है डिजिटल ऑडियो के साथ में, जैसा कि मेरा जो कैमरा है वो सोनी A7S III है और सोनी A7 Mark IV है, तो वहाँ मुझे इसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है ऑडियो का वो मुझे कम्प्लीटली डिजिटल मिलता है, जिसकी वजह से मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर निकल के आती है। तो ये सोनी ECM-W3 माइक्रोफोन को कम्प्लीटली एक अलग लीग में लेके जाता है। चलिए बात करते हैं इसके रिसीवर के कुछ और खास फीचर्स की। तो एक खास फीचर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है, वो है सेफ्टी का फीचर। अब सेफ्टी का फीचर किस लिए होता है कि कई बार आप मान लीजिए पॉडकास्ट या इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं सामने वाला जो व्यक्ति है वो कई बार उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कई बार जो है बहुत हाई पिच पे चला जाता है, जिससे कई बार ऑडियो के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब आप रिकॉर्ड करो तो आप सेफ्टी फीचर को यहाँ से ऑन कर दो, और जैसे आप इसको ऑन करोगे सेफ्टी फीचर को, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपकी 2 ट्रैक के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। एक तो नॉर्मल ट्रैक जो आपका जो एक्चुअल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर उसने कुछ ज़्यादा तेज भी बोल दिया तो एग्जैक्टली जो एज इट इज़ रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो दूसरा ट्रैक है वहाँ पर जो है -20 डेसिबल के ऊपर -20 डेसिबल के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप इस तरह का कुछ भी, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्लिपिंग, कई बार जो हो जाती है, आवाज़ फट जाती है, डिस्टॉर्शन आता है, तो वो आपके पास जो सेकंड ट्रैक है उसके अंदर आप पोस्ट के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपने सेफ्टी फीचर यूज़ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इस साइड के अंदर देखिए आपको कुछ फीचर्स मिल रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एनालॉग का और डिजिटल का। अब देखिए डिजिटल के लिए जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आपको डिजिटल आप पूरा आउटपुट मिलता है ऑडियो का, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी होता है, नॉइज़ जो है उसमें बहुत ही लेस होती है बिकॉज इट इज़ डिजिटली रिकॉर्डेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो बहुत काम आती है दोस्तों आपकी ऑडियो के अंदर जब आप कोई भी वीडियो शूट करते हो। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आजकल जितने लेटेस्ट जो कैमराज आ रहे हैं वहाँ पर आपको डिजिटल वाला ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मेरे पास सोनी A7S III A7 IV है, या काफ़ी सारे हाइब्रिड कैमरा है, ज़्यादातर उसमें डिजिटल का ऑप्शन मिल जाता है। बट इवन इफ़ यू हैव ओल्ड मॉडल्स तो वहाँ पर आप एनालॉग भी जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक सेपरेट का और एक मिक्स का ऑप्शन। तो अगर आपको ऑडियो सेपरेट चैनल पे रिकॉर्ड करना है अलग अलग, तो आप सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे हमारे 2 ट्रांसमीटर हैं, एक ये है और एक ये ट्रांसमीटर है, आपको सेपरेट रिकॉर्ड करना है तो आप सेपरेट ट्रैक पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आपको मिक्स करना है तो इसका आप मिक्स में भी कर सकते हो। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक माइक आउटपुट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मिल रहा है Type-C पोर्ट। और इस Type-C पोर्ट का बेनिफिट ये है कि आपको वेरियस मेथड्स मिल जाते हैं रिकॉर्ड करने के। चाहे आप स्मार्टफोन पे भी आपको रिकॉर्डिंग करना तो आप इससे कर सकते हो, या अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है मान लीजिए लैपटॉप में, तो उसके साथ इसे आप कनेक्ट करके वहाँ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जो है यहाँ पर आपको दे रखा है लिंक 1, लिंक 2 और यहाँ पर एक लाइट है, वो ये आपको कनेक्शन बताता है कि आपका लिंक 1 मतलब आपका ये जो आपके जैसे जो ट्रांसमीटर है, अगर आप सा क्लिप ऊपर उठाओगे तो वहाँ पर नीचे लिंक 1 दिखाई देगा, और दूसरा ट्रांसमीटर उठाओगे तो उसके क्लिप के नीचे जो है आपको लिंक 2, जिससे पता चलता है कि कौन सा ट्रांसमीटर इसके साथ में कनेक्ट हुआ है। और जब कनेक्शन स्टेबल या कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर वो लैम्प जो है वो जलने लगता है। तो ये बहुत इजी टू यूज़ है, प्लग एंड प्ले काइंड है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस्तेमाल आप जब इसे यूज़ करना इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसानी से आप इसको सब चीज़ें इसके फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। चलिए बात कर रहे थे इसके ट्रांसमीटर्स की। अब दोनों आइडेंटिकल ही हैं, बट इसके कुछ फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन एंड ऑफ का स्विच। इसको हम इधर से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ आप इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए कनेक्टर वाला जो है आपको कुछ कनेक्टर्स मिल रहे हैं। जब आप इसे चार्जिंग केस में रखते हो तो वहाँ पर जो है ये यहाँ से इसको ट्रांसमीटर को चार्ज करता है। उसके अलावा यहाँ पर इस साइड में अगर हम देखें तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे एट्यूनेटर्स। तो यहाँ पर आपको ये आपको 0 dB है, -10 dB, -20 डेसिबल्स जो है ये आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो अगर ह्यूमन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यानी कि आप ज़्यादातर पॉडकास्ट वगैरह, वेडिंग फिल्म्स रिकॉर्ड करो, इंटरव्यूज़, तो ये 10 dB थोड़ा सा आपका एक आइडियल रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, किस जगह पे आप शूट कर रहे हो उस हिसाब से आप अपना जो है ये डीबीज उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये क्लिप इस तरह का, जो कॉलर में लगाने के लिए या शर्ट में लगाने के लिए, तो बहुत ही आसान है। अगर हम इसे थोड़ा सा देखिए इस तरह से ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कि भाई ये जो है ट्रांसमीटर नंबर 1 है, इस तरह से मार्किंग की हुई है। और जो दूसरा ट्रांसमीटर है उसमें यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखा आता है, ताकि जब आप इसे ऑन करें तो ये रिसीवर के अंदर जो है इस तरह से पता चल जाता है कि लिंक 1 लिंक 2 कौन सा ट्रांसमीटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। और उसके अलावा अगर दूसरी साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ और फीचर्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर ही ऊपर है नॉइज़ कैंसिलेशन का, उसको तो अभी मैंने जैसे नॉइज़ कैंसिलेशन पे रखा है, या हम इसको जो है लो कट फिल्टर पे भी डाल सकते हैं। अब लो कट फिल्टर होता है अगर जैसे आप रूम के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, वहाँ पर एसी चल रहा है, फ़ैन की आवाज़ है या कुछ खटपट चल रही है,
तो वो सारी जो आवाज़ वो एलिमिनेट कर देता है और आपको एक बहुत ही क्रिस्प और क्लीन ऑडियो देता है। अगर आपको कोई भी इसके अंदर कैंसिलेशन या लो कट फिल्टर, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं चाहिए तो इसे आप ऑफ भी रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो। बात करें अगर इसके ऊपर के हिस्से की, तो यहाँ पर देखिए आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है ट्रांसमीटर के अंदर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक, यानी कि अगर आपको लेपल माइक या लेवलियर माइक लगाना है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हो। तो ये चीज़ भी इसमें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो विंड स्क्रीन है उसे भी आप इस तरह से यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह से लग जाती है। अब ये विंड स्क्रीन आपको मालूम ही है, अगर आपको थोड़ा, अगर आप विंडी सिचुएशन में शूट करें, विंड काफ़ी है तो आउटडोर में स्पेशली शूट करें तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये जो है काफ़ी सारा नॉइज़ जो है वो एलिमिनेट कर देती है और आपको क्लीन ऑडियो मिलता है। तो इस तरह से आप विंड स्क्रीन लगा सकते हो। अब इसके अंदर आपको एक कनेक्टर प्रोटेक्ट होल्डर भी मिल जाता है, या स्टैंड बोल सकते हैं इसे। अगर मान लो आपको इसे अलग से लगाना है ट्राईपॉड वगैरह के ऊपर, तो आप इसको इस तरह से लगा के जो है एक ट्राईपॉड के ऊपर भी लगा सकते हो, किसी अलग स्टैंड पे भी इसे आप अलग लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ कर रहा हूँ व्लॉग, और मैंने जो है अपना सोनी ECM W3 माइक्रोफोन, यानी कि उसका जो रिसीवर है उसको लगा लिया अपने सोनी A7 Mark IV कैमरा के ऊपर, और जो मेरा ट्रांसमीटर है वो लगा हुआ है मेरे यहाँ पर कॉलर के ऊपर। और मैंने यहाँ पर जो है नॉइस कट फिल्टर जो है उसे ऑन किया हुआ है, ताकि मैं इस वक्त बिल्डिंग में, यहाँ काफ़ी शोर शराबा है तो उम्मीद है कि काफ़ी सारा नॉइज़ जो है वो कट हो रहा होगा। और ये जो ऑडियो आ रहा है, ये ऑडियो आपको जो है कम्प्लीटली डिजिटल ऑडियो आउटपुट के साथ में आपको ये फुटेज सुनाई दे रही है ऑडियो की। तो मुझे बताइए कि ये किस तरह से आपको लग रही है, आपको इसकी क्वालिटी कैसे लग रही है। तो मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। उम्मीद है आपकी इसको ऑडियो क्वालिटी जो है वो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। चलिए अब इंडोर में इस माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं। अब देखिए कई बार जो है ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इंटरव्यूज़ करते हैं इंडोर के अंदर, या पॉडकास्ट करते हैं, या अलग अलग तरह का वेडिंग फिल्म्स है इंडोर के अंदर शूट होती है जहाँ पे हमें ऑडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने इस आपको इंडोर में दिखाने का पर्पज़ ये है ताकि मैं आपको जो है इंडोर की सेटिंग्स को भी शेयर कर सकूं और आप उस सेटिंग्स के साथ में इसका ऑडियो क्वालिटी को भी सुन सकें। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, हम जो मेरे साथ अभी जिनका मैं भी इंटरव्यू करने वाला हूँ उनको लो कट फिल्टर पे रखा है हमने एक माइक्रोफोन, और दूसरा वाला माइक्रोफोन भी मेरा लो कट फिल्टर पे ही है। अब जो लो कट फिल्टर है बेसिकली क्या करता है कि जैसे आप रूम में जब आप बैठ के इंटरव्यूज़ करते हो तो वहाँ पर फ़ैन भी होता है, AC का नॉइज़ भी होता है, और रूम में कई बार खटपट होती है, कई बार किचन होती है, होटल में आप शूट कर रहे हैं जहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इंडोर के अंदर जो जब आप लो कट फिल्टर पे आप जब आप सेटिंग लगाते हो तो वहाँ पर वो सारी नॉइज़ जो है वो एलिमिनेट कर देता है ये, और आपको एक क्लीन ऑडियो या क्रिस्प ऑडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगा ताकि आप एक्चुअल में सुन पाएँ कि किस तरह से इसकी ऑडियो फुटेज निकल के आ रही है। तो आज मेरे साथ है प्रियांशु। प्रियांशु, आप हमें बताएंगे आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल, ओके। एंड आपके जो फेवरेट प्लेयर कौन कौन से फुटबॉल के? बेस्ट 3 प्लेयर्स। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर। ओके। तो आप जो है आजकल लोग फुटबॉल के जो मैचेस आते हैं तो जो सबसे फेमस लीग है, क्या बता सकते हैं कौन सी फेमस लीग है जो आप फॉलो करते हो? ला लीगा एक लीग है। ओके, ला लीगा आप देखते हो रेगुलर? हाँ, ओके, और आपका फेवरेट क्लब कौन सा है? बार्सिलोना। बार्सिलोना। तो और अभी इस साल आपने वर्ल्ड कप मालूम ही होगा आपको किसने जीता है? हाँ, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने, ओके। सो एनीथिंग आप मेसी के बारे में, कोई 3 उसकी क्वालिटीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? मेसी ड्रिबल अच्छा करता है, मेसी फ्री किक अच्छी लेता है और पासिंग अच्छी करता है। ओके। सो यहाँ पे प्रियांशु ने हमें कुछ फुटबॉल के बारे में जानकारी दी। तो ये एक सैंपल मैंने आपको एक जो है इंटरव्यू करके दिखाया है। इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी आपने जो ऑडियो सुना वो हमने इंडोर में रिकॉर्ड किया था, जहाँ मैंने आपको लो कट फिल्टर जो है उसे यूज़ करके दिखाया। तो किस तरह से हमने AC की, फ़ैन की, या घर में जो भी शोर शराबा चल रहा है उसको एलिमिनेट किया, और हमें एक क्लीन और क्रिस्पी ऑडियो जो है वो हमने अचीव किया। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं बहुत ही ओपन जगह पे खड़ा हूँ ताकि हम इस माइक्रोफोन को अच्छे से टेस्ट कर सकें, इसकी परफॉर्मेंस को। यहाँ काफ़ी हवा भी चल रही है और काफ़ी शोर शराबा भी है, ढोल वोल बज रहा है आसपास। पता नहीं इसमें सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, वो आप मुझे बताइएगा, बट काफ़ी शोर है। और यहाँ भी मैं अभी जो है इसको ऑडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है अभी नॉइज़ कैंसिलेशन। तो उम्मीद है कि जो है ऑडियो आपको क्लीन सुनाई दे रहा होगा। अब बात करें अगर इसकी बैटरी की लाइफ की, तो इसकी जो बैटरी लाइफ है करीब 5.5 से 6.5 घंटा है जो मैंने टेस्ट की है, यानी कि उसमें ख़त्म हो जाती है। तो बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अब जो है हम इसका एक रेंज का टेस्ट करेंगे। तो इसकी जो रेंज है वो करीब है 150 मीटर्स या 492 फीट तक आप
जो है इसके अंदर रिकॉर्डिंग यानी कि बगैर किसी प्रॉब्लम के लाइन ऑफ साइट है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप इतनी दूरी तक भी इसमें आसानी से रिकॉर्ड कर पाओगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो मैं कर रहा हूँ इसका रेंज का टेस्ट। तो मैं करीब 150 मीटर के आसपास मेरी ख्याल से दूरी पर हूँ और 150 मीटर तक की इसकी रेंज है, यानी कि 492 फीट तक। तो आप मुझे बताइए इसका ऑडियो इतनी दूर से आपको क्लीन सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, या कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है, कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं वॉक भी कर रहा हूँ ताकि हम इसके ऑडियो क्वालिटी वो टेस्ट भी कर सकें। सो मैंने जितनी टेस्टिंग की थी पहले तो मुझे काफ़ी क्रिस्प लगा ऑडियो, क्योंकि मैं रैंडमली जो है शूट कर रहा हूँ एक दूरी पे जाके, और मेरे हिसाब से अभी क्लियर ऑडियो आ रहा होगा। सो ओवरऑल जो अगर हम देखें सोनी ECM-W3 जो है उसका ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी मुझे ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छी लगी। फीचर्स मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं, वो मुझे इसमें काफ़ी अच्छे लगे। सो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड ऑडियो क्वालिटी, आप देख रहे हो एक आपको हाई एंड क्वालिटी चाहिए अपने वीडियोस के अंदर, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एज ऑफ नाउ। तो ये था भैया मेरा सोनी ECM-W3 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का कंप्लीट रिव्यू। मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है, क्योंकि मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी और कुछ फीचर्स मुझे काफ़ी एडवांस लगे। अगर आपको इसको ख़रीदना है, लेना है, तो इसका परचेज़ लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ जाके आप इसे ख़रीद सकते हो, या किसी भी सोनी अल्फ़ा स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर आप इसका डेमो या इसके बारे में मालूमात कर सकते हो। मेरी तरफ से जो है इसको मैं देना चाहूँगा 10 में से 9 पॉइंट्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और एक उन लोगों के लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा जो लोग जो है काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, स्पेशली वेडिंग फिल्म मेकर या काफ़ी सारे व्लॉगर्स, या फिर जो है काफ़ी सारे लोग इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा जो है एक माइक्रोफोन सिस्टम रहेगा, जहां ना केवल आपको एक बहुत ही सेफ्टी के साथ में सारे जो है पूरी इसकी, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इसका चार्जिंग केस हो, वगैरह वगैरह सब आपको मिल रहे हैं, बल्कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। आपका इस माइक्रोफोन के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट में आप मुझसे शेयर कर सकते हो, या इसको लेके कोई भी सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।